वेलकम टू शॉर्टकट बच्चों। चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे आज। रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के क्रांतिकारी। रेवोल्यूशनरीज का मतलब वो जो लोग रेवोल्यूशन लाए थे यानी कि क्रांति लाए थे, तो उनको हम हिंदी में क्रांतिकारी भी कहते हैं। तो वो लोग जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए काम किया है, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर बीइंग द मार्टियर्स डे, अ फिल्म नेम्ड द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल। On entering the class, a teacher recited the following verse: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वर्स जो है, ये जो नारा है, ये तुम कई बार सुन चुके होगे मूवीज के अंदर। तो टीचर जब क्लास में आया तो ये उन्होंने नारा लगाया और पिक्चर दिखाई गई लेजेंड ऑफ भगत सिंह, आपने देखी होगी पिक्चर भी। After reciting these lines, the class teacher talked about the revolutionaries of India. Many known, unknown martyrs struggled for freedom till death during the freedom struggle of India. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt against the British Empire. People all over the country remember their stories till the date. Those brave men and women who revolted against the British government are known as revolutionaries of India. Their activities were revolutionary. People from all walks of life, literate, illiterate, royal or ordinary, took part in this revolution. Revolutionary activities were carried out in varying degrees across India. Revolutionary activities were initiated by the first martyr, Vasudev Balwant Phadke, who hailed from Maharashtra. अब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले तक यानी कि आज़ादी पाने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोहा लिया यानी कि उनसे लड़ाई की। आज भी उन लोगों के जीवन के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, यानी कि भले वो 1857 की क्रांति की शहीद रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर राजा कुंवर सिंह हो, आज हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं, जान रहे हैं ना। आज तक कितने साल हो गए? 1857, अभी 1957, अभी 2057, यानी कि अभी 150 साल हो गए 1857 की क्रांति शुरू हुए, लेकिन अब तक सब चलो, तो उनके बारे में हम आज भी जानना चाह रहे हैं और जानते हैं। तो इन महान लोगों के बारे में आज भी हम पढ़ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े। अब उस समय वो पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, ऑर्डिनरी आम लोग भी थे, बड़े बड़े राजाओं के कुल से, राजे रजवाड़ों में से भी थे, और इन्होंने अलग अलग तबके पे यानी कि अलग अलग अपने अपने लेवल पे इन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की देश को आज़ाद करवाने की। और इसमें जो सबसे पहले मार्टियर के नाम से जाने जाते हैं, मार्टियर मतलब होता है शहीद, सबसे पहले शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वसुदेव बलवंत फडके, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो ये सबसे पहले मार्टियर माने जाते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये एक और हमारे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई। तो किस प्रकार से उनके अंदर देशभक्ति भरी हुई थी, ये इन लाइनों से हमको पता लगता है। अब हम वसुदेव बलवंत फडके के बारे में थोड़ा देखते हैं। वसुदेव was the pioneer of the revolutionary activities in India. इनको पायनियर के नाम से जाना जाता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के। पायनियर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने शुरू किया होता है, यानी कि स्टार्ट करने वाला। He worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. He took a vow of not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till he did not free India from the clutches of the Britishers. ये नौकरी करते थे पुणे में और इन्होंने कसम खाई। अंग्रेज लोग जो थे ना, उनकी पार्शियल अप्रोच थी हमारे प्रति, यानी कि वो भेदभाव करते थे। देखो इंडियन काम कर रहा है उसको कम पगार देंगे,
नीचे पद पे रखेंगे, कोई अंग्रेज काम कर रहा है उसको जल्दी बढ़ोतरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कसम खाई जब तक देश को मैं आज़ाद नहीं करवा लूँगा तब तक मैं सर पे तिलक नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं बाल कटवाऊंगा। तो इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक ये भारत को आज़ाद नहीं करवा लेंगे तब तक अपने बाल नहीं कटवाएंगे और अपने माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे। He formed a secret armed group of revolutionaries called Ramoshi to fight against the British. इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सीक्रेट, एक ऐसी आर्म्ड ग्रुप, यानी कि आर्म्ड ग्रुप मतलब हथियारबंद लोग जिनको हथियार चलाना आता हो, ऐसा एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रमोशी, जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विद अ बाउंटी ऑफ ₹4,000. He trained young men to attack the British camps, to rob the government treasury and to use guns and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. अंग्रेज सरकार उनसे इतना ज़्यादा डर गई थी कि उनको वांटेड घोषित कर दिया। वांटेड जानते हैं ना, वांटेड के पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इनके ऊपर 4,000 रुपये इनाम रख दिए, क्योंकि इनाम मिलेगा 4,000 का जो भी व्यक्ति वसुदेव को पकड़वाएगा। और इन्होंने लोगों को, यंग लड़के जो होते थे उनको ट्रेन करते थे, ये सिखाते थे कि किस प्रकार से गन चलाना है, बंदूक चलाना, कैसे आप सरकारी प्रॉपर्टी को लूट सकते हो, क्योंकि सरकार को लूटोगे तो सरकार एक्चुअली वो तो भारत को लूट रहे, हम उनको अगर लूट रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो किस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को आप लूटो, अंग्रेजों के कैंप के ऊपर कैसे अटैक करो, ये सब चीज़ें वो सिखाते थे। अंग्रेज इतने ज़्यादा डेस्परेट थे, इतने ज़्यादा वो मतलब घबरा गए थे इनसे कि इनको पकड़ना चाहते थे वो किसी भी कीमत पर। Vasudev was arrested at 3 a.m. while he was asleep in a village in Hyderabad district. He was put into jail, but he fled from there by jumping over the wall. He was caught after a chase of 25 kilometers. He was tortured in the jail. He died in Eden prison in February 1883 as a result of his protest in the form of hunger strike. वसुदेव जो थे, इनको रात के 3 बजे, यानी कि रात को 3 बजे इनको अरेस्ट किया गया एक गांव में। जब ये सो रहे थे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद के एक गांव में वहाँ सो रहे थे, तब इनको पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। ये जेल कूद कर भागे, दीवार कूद कर ना जेल से भाग गए और पुलिस इनके पीछे 25 किलोमीटर तक दौड़ी, फिर जाके इनको पकड़ पाए और फिर से इनको जेल में डाला गया और इनको टॉर्चर किया गया। फिर इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गई, इन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भूख हड़ताल पे बैठे और इसी कारण से इनकी मौत हुई फरवरी 1883। तो ये हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की ये पायनियर हैं और किस प्रकार से इन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को भागुर विलेज, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में हुआ था। He fostered revolutionary ideas since his childhood. He established an organization named Mitra Mela, which was later known as Abhinav Bharat. The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. बचपन से इनके अंदर भी देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत इच्छा थी और इसी उद्देश्य से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मित्र मेला, और उसके बाद मित्र मेला का नाम बदलकर कर दिया गया अभिनव भारत। तो एक्चुअल में दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नाम बदल दिया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो उद्देश्य था वो था भारत को आज़ाद करवाना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन। अब उस समय भारत जो था ना, यहाँ पर 2 तरह के क्रांतिकारी थे। एक थे आर्म्ड रेवोल्यूशन वाले, जो बोलते थे कि अंग्रेजों को मारकर यहाँ से भगाएंगे। एक ऐसे लोग थे गांधी जी के फॉलोअर्स, जो बोलते थे हम अहिंसा से करें। तो ऐसे ग्रुप के अंदर अहिंसावादी तौर पे देखा जाए तो गांधी जी थे, और ये लोग जो जिनके बारे में पढ़ रहे हैं ये सब हिंसावादी थे कि वो हमको मार रहे हैं, हम भी तो उनको मार के भगा सकते हैं। ऐसे वीर सावरकर was the first Indian to kindle the foreign clothes. He acquired scholarship from the Institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies. Savarkar wrote a book titled 1857 India's First Freedom Struggle. It was banned even before it was published. सावरकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने को कहा था ना। हमने गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर।
तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कपड़ों को आग लगाई थी। उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली, यानी कि छात्रवृत्ति मिली, और श्यामजी कृष्ण वर्मा की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा शायद 5th-6 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे ये लंदन में रहते थे और वहाँ रहकर ये देश की आज़ादी के लिए काम करते थे, और लड़के जो पढ़ाई में अच्छे थे ना, उनको स्कॉलरशिप दे के विदेश में बुलाते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ उनको देश के लिए लड़ने की प्रेरणा देते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के कारण ही ये जो थे इनको स्कॉलरशिप मिली और ये पढ़ने के लिए लंदन गए। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन इस किताब को बैन कर दिया गया पब्लिश होने से पहले, यानी कि छपी उससे पहले बैन कर दिया। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. इंडिया हाउस नामक एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, एक क्रांतिकारी ग्रुप था, उसके साथ इनके ताल्लुक होने की वजह से इनको 1910 में अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। सावरकर was sentenced to 2 life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands. इनके ऊपर दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखो, उम्र कैद का मतलब था एक बार, एक उम्र कैद में 25 साल हो गए उस समय। इनको 2 उम्र कैद सुनाई गई थी, यानी कि 50 साल की कैद, इसलिए इनको सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना भारत में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया, जिसको उस समय काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। काला पानी, क्योंकि वो इतने इतने आइलैंड्स हैं और चारों तरफ पानी पानी है, तो वहां से भागना तो पॉसिबल ही नहीं है। Later, due to poor health, he was kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra. Veer Savarkar died on 26 February 1966. फिर वहाँ पर अंडमान निकोबार में इनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर इनको इनके घर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भेजा गया, हाउस अरेस्ट पे रखा गया कि घर के अंदर नजर बंद, ये घर पे रहेंगे लेकिन चारों तरफ पुलिस होगी, वहाँ पे इनको रखा गया। यहाँ पर इनकी मौत हो गई 26 फरवरी 1966। अब आगे हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस जो था, इनका जन्म 3 दिसंबर 1879 को हबीबपुर विलेज, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए इनका जो बचपन था वो एक टीचर थे जिनका नाम था सत्येन बाबू। सत्येन बाबू ने ही इनको पाला पोसा था और उन्हीं से ये इंस्पायर हुए थे, यानी कि वो भी देश के लिए काम करते थे, तो ये उन्हीं से इंस्पायर हुए थे। He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया और फॉरेन कपड़ों को आग लगाई, मतलब सबसे पहले इन्होंने त्याग। Boss used to dive in river Ganga and topple the boats carrying salt. In this way he used to break the unjust salt. बोस जो थे ये गंगा नदी में डाइव करते थे, यानी कि गंगा नदी के अंदर डुबकी लगा के, जो किश्तियां होती है ना, बोट्स, छोटी छोटी नाव, ये नावें जो नमक लेकर जाती थी, वो नमक अंग्रेजों का होता था वैसे, तो वो नावें जो नमक लेकर जाती थी गंगा नदी में, उन नावों को पलटा देते थे, अंदर डाइव लगा के नीचे से, तो इनको पलटा देते थे और इस तरीके से ये नमक कानून का विरोध करते थे। पता ना, गांधी जी ने भी नमक कानून तोड़ा था, डांडी मार्च, डांडी यात्रा करके, इन्होंने भी इसी प्रकार से ये किया था। On 30th April 1908, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill. 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलके बम फेंका, घोड़ा गाड़ी जो रहती है ना, बग्गी बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, जो कि जज किंग्सफोर्ड, जज का नाम है किंग्सफोर्ड, उनकी घोड़ा गाड़ी पे उसके ऊपर इन्होंने बम फेंका ताकि उनको मार सके। जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव्ड द अटैक बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डाइड इन दिस अटैक। लेकिन इस अटैक के अंदर ये तो बच गए, जो थे किंग्सफोर्ड वो बच गए, लेकिन उस समय लॉयर कैनेडी, एक और वकील थे जिनका नाम था कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की इसमें मौत हो गई इस बम अटैक के अंदर। When being surrounded, Praful Chaki shot himself before the police could arrest him. Khudiram Bose was captured and hanged. He became the youngest martyr to die at the age of 18 for the nation. खुदीराम बॉस जो थे प्रफुल्ल चाकी, और इनको पुलिस ने घेर लिया। चाकी जो थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, और खुदीराम बोस जो थे इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी पे लटका दिया गया। और इस प्रकार ये सबसे यंग उम्र में शहीद होने वाले, फांसी पे चढ़ने वाले
व्यक्ति बने भारत के लिए। इनकी उम्र उस समय 18 साल थी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।